नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज मैराथन हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो हमारा भूगोल टॉपिक था, संपूर्ण भूगोल, नदियां, पर्वत, पठार, सारी चीजें एक वीडियो में देखी थी। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल एक्चुअल में तो हम हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी करा चुके हैं, परंतु कमेंट में काफी समय से आ रहा था कि एक वीडियो अलग से करा दी जिसमें सारी चीजें आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल में जितनी भी वर्तमान से लेकर के या जो भी आपके पॉइंट पहले करा भी चुके हैं उन सभी को सम्मिलित करते हुए एक पूरा वीडियो कराएंगे जिसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगे। यहाँ पर हम दो अलग अलग सोर्सेस का यूज करेंगे, एक साइड में अलग है और एक ये आपका अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं नामकरण। तो बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण जो है बिहार नाम पड़ा है और बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इसमें बौद्ध जो भिक्षु हैं वो निवास करते थे। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की। तो आपको पता होना चाहिए जो बिहार की स्थिति है वो उत्तर पूर्व भारत में पड़ती है, उत्तर पूर्व भारत में। अब बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई की अगर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, तो 345 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर अक्षांशों की बात करते हैं या देशांतरों की बात करते हैं तो देशांतर में आप देख पाएंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्वी देशांतर से। इधर साइड देखेंगे तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 करके पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। अक्षांशों की बात करते हैं तो ऊपर आप देखेंगे 27 डिग्री, वैसे केवल डिग्री वाला भी आएगा तो ऑप्शन में पहचान लेंगे। 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से, नीचे देखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए जो बेसिक्स ही हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। और अगर बात करते हैं राज्य की आकृति कैसी है तो आयताकार है। आप देखते हैं ये इसकी आकृति कैसी है तो आयताकार आपको देखने को मिलती है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में एक अलग से बिहार प्रांत बनाने की घोषणा जो है वो की गई थी और 22 मार्च 1912 को बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना जो है वो घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन जो है हुआ था और 1 अप्रैल 1936 की अगर बात करें तो बिहार और उड़ीसा आपके अलग अलग राज्य जो है वो बने थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ था और झारखंड एक नए राज्य के रूप में सन 2000 में आपका बन गया था। 46% भूभाग के साथ उत्तरा जो झारखंड है वो 28वां राज्य आपका बना था। इसके अलावा बिहार के स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितने परसेंट है तो 2.86% है। भारत का 12वां बड़ा राज्य के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपसे कहा जाए कि बिहार कौन से नंबर पे आता है तो 12वें नंबर पे आता है। कुल जनसंख्या की बात करें तो ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में 104099452, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। भारत के जनसंख्या कुल जनसंख्या का अगर परसेंटेज की बात करें तो 8.60% है और भारत का अगर बात करें जनसंख्या के अनुसार तो तीसरे बड़े राज्य के रूप में आपका आता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपसे कहेगा तो 12वें नंबर पर आ रहा है और जब आपसे कहेगा कि जनसंख्या के अनुसार तो आपका तीसरे नंबर पर आ रहा है। लंबाई की बात करें तो अभी बताया मैंने 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 483 सेंटीमीटर है, जो कि सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर है, जो कि आपका पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है 53 मीटर, और अगर औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर है। सारी चीजें एक साथ लिखी हुई हैं, रट के अभी तक आपने नहीं रखा हो तो जरूर रट लीजिएगा, बाकी ये सारी चीजें करा चुके हैं। जो चीजें मैराथन के रूप में हम देख रहे हैं ये मान के चलिए सब रिवीजन का टाइम है। प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रमंडल की संख्या टोटल 9 है। जिला यहाँ पर टोटल 38 है और 38वां जिला कौन सा है तो 38वां जिला का नाम है अरवल। 38वां जिला कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, अरवल है। अनुमंडल की बात करें तो टोटल आपके 101 है। प्रखंड सह अंचल की बात करें तो 534 है। पंचायतों की बात करें तो 8067 है। नगर निगम की बात करें तो टोटल 19 है और 19वां नगर निगम जो है वो सहरसा है। नगर परिषद की बात करते हैं तो 88 है और नगर पंचायत की बात करते हैं तो 154 है। तो ये तीन आंकड़े आपको पता होना चाहिए, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, 19, 88, 154। फिर बात करते हैं बिहार की विधायिका के बारे में। तो पुलिस जिला की बात करें तो 40, 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है।
बिहार के विधानमंडल आप सभी को पता है द्विसदनी है और द्विसदनी की अलग से ट्रिक भी होती है। बिहार अगर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी है 243। ज्यादातर क्वेश्चन इनसे जरूर बनते हैं। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। इसी प्रकार अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या आपकी कितनी है 40 है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है और अगर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट की बात करें तो 2 है, कटोरिया और मनिहारी के लिए। लोकसभा में अगर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 6 हैं, जिनमें 6 नाम यहाँ पर दिए भी गए हैं। अब बात करते हैं राज्य की जो सीमाओं को लेकर, उसके लिए हम बात करेंगे मैप की। मैप में अगर आप देखेंगे सीमावर्ती राज्य और देश, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इस दिशा में, ये जिधर साइड आपका यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश पश्चिमी दिशा में पड़ता है। अब पश्चिम में जो यूपी पड़ता है उससे कितनी सीमाएं आपकी टच कर रही हैं, तो टोटल 8 सीमाएं यहाँ पर टच कर रही हैं। अब कौन कौन सी वो सीमाएं हैं जिसमें आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद आपका इधर नीचे आएंगे गोपालगंज है, उसके बाद आप देखेंगे सिवान है, उसके बाद आप देखेंगे इधर सारण है, उसके बाद आपका भोजपुर है, भोजपुर के बाद बक्सर है, बक्सर के बाद कैमूर है और कैमूर के बाद रोहतास है। तो आप अगर मैप में देख कर याद करेंगे तो गारंटी देता हूं नहीं भूलेंगे, अगर रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो मैप में ऐसे देख कर याद कीजिए यूपी से कौन कौन सी सीमाएं जो है आपकी लगी हुई हैं। उसके बाद बढ़ते हैं ऊपर साइड, जहां पर आप देखते हैं नेपाल पड़ता है। नेपाल से जो लगी सीमाएं हैं उसमें क्या क्या पड़ता है, तो पश्चिमी चंपारण पड़ता है, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण पड़ता है, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी पड़ता है, सीतामढ़ी के बाद आप देखेंगे मधुबनी पड़ता है, नेपाल से टच होता है, उसके बाद आपका सुपौल टच होता है, सुपौल के बाद आपका अररिया टच होता है, अररिया के बाद आपका किशनगंज टच होता है। टोटल नेपाल से 7 जिले आपके टच होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारा पूर्वी साइड, पूर्वी साइड आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल पड़ता है और पश्चिम बंगाल से टोटल 3 जिले आपके टच होते हैं, जिसमें से पहला जिला जो है वो किशनगंज है, किशनगंज के नीचे आपका पूर्णिया पड़ता है और पूर्णिया के नीचे आपका कटिहार पड़ता है। तो इस प्रकार से 3 जिले हैं जो कि आपके पश्चिम बंगाल को टच कर रहे हैं। उसके बाद नीचे साइड आप जब आएंगे तो पड़ता है आपका झारखंड, झारखंड से टोटल 8 जिले टच कर रहे हैं और आप स्टार्ट करेंगे रोहतास से। रोहतास आपको कहां देखने को मिलेगा, इधर रोहतास की सीमा टच होती है, उसके बाद आपका औरंगाबाद जो है वो टच होता है, उसके बाद आप देखेंगे गया टच होता है। एक चीज ये भी देखेंगे रोहतास जो इधर झारखंड से भी टच हो रहा है और ऊपर आपका जो हम यूपी देख के आए उससे भी टच हो रहा था। तो इन छोटी छोटी चीजों को भी आपको याद रखना है। उसके बाद नवादा से भी टच होता है, जमुई से भी टच होता है, उसके अलावा बांका से भी टच होता है झारखंड, उसके अलावा भागलपुर से टच होता है और भागलपुर के अलावा कटिहार से भी आपका टच होता है। तो इतने जिले हैं, टोटल 8 जिले हैं जहां से झारखंड से सीमा जो है बिहार के जिलों की लगती है। अब हम बात करते हैं इन 4 पॉइंट की, जिसमें सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज पड़ता है जो कि आपको मैंने दिखाया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर पड़ता है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण पड़ता है और सबसे दक्षिणी जिला आपका गया पड़ता है। ये 4 पॉइंट आपको एकदम रट के रखने हैं, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस आपके रहेंगे। बाकी मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किशनगंज आपका, कैमूर की बात मैंने की, पश्चिमी चंपारण की मैंने बात की और चौथा मैंने गया की बात की। तो ये आपके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 आपको याद रखने हैं। राजकीय प्रतीक चिन्हों की अब बात करते हैं, तो जिसमें राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो आपकी हिंदी भाषा है। दूसरी राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू भाषा है। राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का, तो पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। राजकीय पशु क्या है, तो बैल है, 2013 से पहले ये रीछ हुआ करता था। राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है, 2013 से पहले ये फाख्ता हुआ करता था। राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर है। तो इतने आपको राजकीय प्रतीक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बिहार का राजकीय गीत। बिहार के राजकीय गीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये जो है बिहार का राजकीय गीत है। अगर बात करते हैं इसके गीतकार कौन है, तो उनका नाम है सत्यनारायण। संगीतकार कौन है, तो संगीतकार है हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा। कब इसको मान्यता मिली थी, 2012 में बिहार के राजकीय गीत को मान्यता मिली थी। फिर बात करते हैं बिहार राज्य का प्रार्थना गीत। अब यहाँ पर अंतर को समझिए कि जब आपसे पूछेगा राजकीय गीत तो अलग है, जब आपसे पूछेगा प्रार्थना गीत तो अलग है। यहाँ पर प्रार्थना गीत क्या होगा, प्रार्थना गीत है आपका मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये आपका प्रार्थना गीत है बिहार राज्य का। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में पद नियुक्ति किसकी कौन से पद पर है। जैसे राज्यपाल की बात करें बिहार के वर्तमान में तो श्री फागू चौहान है। मुख्यमंत्री की बात करें वर्तमान में तो नीतीश कुमार है।
उप मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी हैं आरजेडी से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार पटना के तो न्यायमूर्ति संजय करोल। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो श्रीमती दिलमणि मिश्रा हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा। राज्य लोकायुक्त कौन है? तो श्याम किशोर वर्मा है 8वें नंबर के। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? HR श्रीनिवास। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे यूनिस हुसैन हकीम। ये आपको इतनी लिस्ट जो है वो पता होना चाहिए। और इसके अलावा उम्मीद करते हैं वीडियो लाइक हर व्यक्ति अवश्य करेगा कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। एक छोटा सा लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो प्रमंडल की अब बात करते हैं। प्रमंडल टोटल है कितने? 9 है। देखिए मगध, पटना, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर, कोसी, ये टोटल 9 प्रमंडल हैं। अगर इनके अंदर बात करें तो जैसे सारण है तो इसके अंतर्गत आपका क्या आता है? तो टोटल 3 जिले आते हैं, उनके नाम दिए गए। तिरहुत में 6 जिले आते हैं, दरभंगा में 3, कोसी में 3, पूर्णिया में 4, पटना में 6 और मगध में 5, मुंगेर में 6 और इसी प्रकार भागलपुर में 2 जिले आते हैं। तो आपको पता है कि जो सेंटर आपके बनाने को लेकर के बात हो रही थी वो इसी प्रमंडल स्तर पर ही एग्जाम के बनाने की बात हो रही थी, परंतु हुआ तो शायद ऐसा नहीं है। सेंटर तो सब जगह आपके गए हैं। बाकी आप जिले भी देख सकते हैं, या तो जिलों की संख्या के अलावा मेन कौन सा जिला कौन से प्रमंडल में आता है। जैसे पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ऐसे मुख्य मुख्य चीजें आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर अनुमंडल की बात करें तो टोटल 101 है। अच्छा, प्रमंडल की मैप में भी आपको दिखा देते हैं। ये प्रमंडल और उनके जिलों का मैप है, इसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कहाँ पर किसकी स्थिति है। तिरहुत, दरभंगा, उसको अलग अलग कलर से, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर इधर पड़ता है, मुंगेर, मगध, पटना, सारण करके, और इसके अंतर्गत जो जो जिले आते हैं उसको सेम कलर से जो है वो दिखाया भी गया है। तो पटना है तो पटना में कौन कौन से आते हैं उसको लेकर के सेम कलर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो ये मैप से आपको थोड़ा सा याद करने में और आसानी होगी, इस चीज को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं महानगरों की संख्या कितनी है। टोटल 1 महानगर है जो कि आपका पटना है। प्रखंड आपके टोटल 534 हैं। पंचायत मैंने भी बताया था 8406 है। राजस्व ग्राम 45,103 है। कुल नगरों की संख्या 199 है। पुलिस स्टेशन की संख्या 853 है। सिविल पुलिस जिले टोटल 40 हैं। रेलवे पुलिस जिले टोटल 4 हैं। पंचायत समिति टोटल 534 है। जिला परिषद टोटल 38 है। नगर निगम, और ये तो मैंने तीनों बताए थे ना, तो इसको यहाँ पर भी लिखा गया है, उस वाले से सोर्स से भी आप याद रख सकते हैं। नगर निगम 19, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 155। अब बात करते हैं प्राकृतिक आधार पर, तो जलवायु यहाँ की कैसी है। बिहार की मानसूनी जलवायु है। ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, इस प्रकार से तीनों पाई जाती हैं। प्राकृतिक प्रदेश अगर बात करें तो बिहार को 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। एक शिवालिक श्रेणी, एक बिहार का मैदान और एक दक्षिणी पठारी क्षेत्र। ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, जो भूगोल वाली मैराथन कराई थी वहां पे ये आया था। नदियां कौन कौन सी यहाँ पर हैं, तो गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कर्मनासा नदी, बागमती, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और इत्यादि। प्रमुख, और इत्यादि मतलब और भी नदियां हैं। प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की अगर बात करें तो सोन परियोजना आपकी बिहार में है। गंडक परियोजना आपकी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त रूप से है। गंडक परियोजना आपकी तीनों की संयुक्त रूप से है। कोसी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये बिहार और नेपाल की है। और इसी प्रकार बाण सागर परियोजना की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है। तो ये तीनों की तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें तीसरी या चौथी सोन परियोजना भी तो है। तो चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, एक भी आपको छोड़नी इसमें से नहीं है। वन कितने टाइप के देखने को मिलते हैं, 2 टाइप के, एक आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं और एक आपके शुष्क पर्णपाती वन बिहार में देखने को मिलते हैं। प्रमुख वन्य जीव की बात करें, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में पड़ता है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। तो इतने अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं जो मुख्य मुख्य हैं। वैसे इसको भी हम भूगोल वाले सेक्शन में आपको करा चुके हैं, तो ये चीज बिहार की पढ़ रहे हैं इसलिए एक साथ सारी चीजें फिर से आ रही हैं इसमें। बाकी ईवीएस कोर्स में है तो ये रटे होने चाहिए आपको सारे। बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्य की।
तो रामलीला नाच चलता है यहाँ, भगत नाच चलता है, लौंडा नाच, कीर्तनिया नाच, पूजा आरती नाच, जादुर नाच, कर्मा नाच, यात्रा नाच, डोमकच नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, जोगिड़ा नृत्य, धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य, ये सब आपके यहाँ के लोक नृत्य हैं। प्रमुख लोक गीतों की बात करें तो ऋतु गीतों के नाम में कजरी, चैता, चतुर्मासा, बारहमासा, ये सब हैं। संस्कार गीतों में सोहर, ये आपने सुना भी होगा अधिकतर हिंदुओं में, जैसे शादी विवाह वगैरह वाली जो ढोलक वगैरह बजती है उसमें सोहर गीत गाए जाते हैं। गौना है, कोहबर है, समदाउन है, बेटी विदाई आदि ये सब संस्कार गीत यहाँ लोकगीत हैं। पेशा गीत में आप देखेंगे तो जाता, पिसाई, थपाई, छवाई, रोपनी, सोहनी आदि ये सब हैं। गाथा गीत लोरी गायन में देखेंगे तो गाथा गीत ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत लोरी गायन है, सलहेस है, बिजमैल है, दीना भद्री आदि है। पर्व गीत में अगर आप देखेंगे तो छठ है, ये छठ यहाँ का फेमस है, तीज भी यहाँ का फेमस है, जिउतिया, गोधन है, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, बिरहा आदि ये सभी पर्व भी यहाँ मनाए जाते हैं। प्रमुख अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी, मोस्टली पर्सन यहीं घूमने आपको जाते हुए दिखाई भी देते हैं। प्रमुख अगर धार्मिक केंद्रों के रूप में बात करें तो बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, गया, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली ये सब प्रमुख धार्मिक केंद्रों में आते हैं। प्रमुख अगर मंदिरों की बात करें तो बड़ी पटन देवी मंदिर आपका पटना में है, छोटी पटन देवी मंदिर भी आपका पटना में है, हनुमान मंदिर आपका पटना में है, अजगबीनाथ मंदिर आपका भागलपुर में पड़ता है, अहिरौली मंदिर आपका बक्सर के अंतर्गत पड़ता है। तो ये कुछ मंदिर हैं जो कि प्रमुख मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख मेलों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आपका पहला है यहाँ पर सोनपुर का पशु मेला, वैशाली मेला है, हरिहर क्षेत्र का मेला है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, इसके अलावा सौराठ का मेला है, काकोलक का मेला है, जानकी नवमी का मेला है, मेष संक्रांति का मेला है। ये सब आपके प्रमुख मेलों में यहाँ पर बिहार में देखने को मिलते हैं। प्रमुख बोलियों की बात करें तो ये आपकी मैथिली, मगधी, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका ये प्रमुख बोलियां हैं बिहार की। बाकी बिहार के अगर राज्य के प्रतीक की बात करते हैं तो भाषा यहाँ पर देखिए हिंदी पहली भाषा है और दूसरी भाषा आपकी उर्दू है। बाकी संविधान के 8वीं अनुसूची में जो बिहारी भाषा है उसमें हिंदी, उर्दू और मैथिली करके है। पुष्प करके यहाँ पर गेंदा दिया गया है बिहार का। पशु बैल आपका है, पक्षी गौरैया है। इसमें अगर कोई चीज मिसिंग हो, जैसे अभी स्टार्टिंग में भी हमने दिखाया ना राज्य के प्रतीक, तो जो वहां मिसिंग हो वो यहाँ भी देख लीजिएगा, इसलिए एक साथ बता दे रहे हैं। वृक्ष आपका बोधि वृक्ष पीपल का है, खेल आपका कबड्डी है, नृत्य आपका जाट जटिन करके है, और राजकीय फल यहाँ का मैंगो है, आम है। राजकीय खाना लिट्टी चोखा है, राजकीय मछली जो है देसी मागुर है। राजकीय गीत यहाँ का हम बता चुके हैं, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदना बिहार, और राज्य की प्रार्थना भी बता चुके हैं, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, और राज्य का महापर्व आपका छठ है। अब बात करते हैं बिहार में प्रथम, जहां पर आपको बिहार में पहले कौन प्रमुख के रूप में अलग अलग उसमें रहे उनकी बात हम करेंगे। जिसमें राज्यपाल की बात करें तो पहले बिहार के राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। अभी जो ऊपर बताया था वो वर्तमान वाले बताए थे, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और एक चीज हमने यहाँ पर अलग से ऐड कर दिया बिहार में प्रथम, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो मुख्यमंत्री पहले कौन थे बिहार के? श्री कृष्ण सिंह थे। विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन थे बिहार में? राम दयालु सिंह थे। पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे बिहार में? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी बिहार की? श्रीमती राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की जो पत्नी है ना, राबड़ी देवी वही। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित, ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी बिहार की। प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां पर? तो पटना में था, 26 जनवरी 1948 का समय था। अगर बात करते हैं पहले दूरदर्शन केंद्र की तो मुजफ्फरपुर में आपका था, 14 अगस्त 1978 को पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार में। पहला विश्वविद्यालय तो आपको बता चुके हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में भी कई बार आया हुआ है, और प्राचीन बिहार का जो है ये था। पटना विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार का पहला विश्वविद्यालय था, और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार का था, दोनों में ये अंतर है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका कौन सा था? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय करके आपका है। पहले महाकवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो विद्यापति जाने जाते हैं पहले महाकवि के रूप में। पहले अंग्रेज यात्री कौन जाने जाते हैं?
तो रॉल्फ फिंच करके जो आप देख रहे हैं, ये पहले अंग्रेज यात्री जो है आपके थे। पहले सिख गुरु यात्री कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। पहले हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था बिहार का? सर्व हितैषी करके, ये पहला हिंदी दैनिक पत्र है। पहला अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है? द सर्च लाइट, ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, द सर्च लाइट करा चुके हैं सीरियल। पहला खगोलीय वेधशाला बिहार में, तो आपकी इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में खुली हुई है। पहला गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो विक्रमशिला भागलपुर में जो है आपका है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बिहार विश्व में प्रथम होगा। अभी तक हम भारत में प्रथम की बात कर रहे थे, ठीक। जैसे अगर पहले गणराज्य की बात करते हैं, तो वज्जी संघ था वैशाली का पहला गणराज्य। प्राचीन वैभवशाली नगर कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था, ये भी कई बार आ चुका है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप कौन सा था? तो पिपरहवा, भारत नेपाल सीमा पर था पिपरहवा, तो ये सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप था। विश्व में पहली बौद्ध संगीति कौन सी थी? पूरे विश्व की बात की गई तो राजगृह आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें विश्व में ही पहली जैन संगीति, तो आपकी पाटलिपुत्र में थी। जैन संगीति और बौद्ध संगीति दोनों में डिफरेंस है, दिमाग में इस चीज को क्लियर रखिएगा। पहले गणतज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट पहले गणतज्ञ थे। विश्व के पहले सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया था वो कौन था? वो अशोक था। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो मुंगेर में खोला गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर के। कौन कौन से पॉइंट है जिसमें वन लाइनर टाइप के जैसे पॉइंट होते हैं ना, उसकी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका है पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तो कौन सा है? नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। कहाँ है? नालंदा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में स्थापना हुई थी। पहला ज्ञान विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी आपका पटना में ही है परंतु निर्माणाधीन है। पहला विधि विश्वविद्यालय, विधि मतलब कानून से संबंधित, तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ये भी आपका पटना में ही पड़ता है। बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर है? ये भी आपका पटना में ही है। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क आपका कहाँ पर है? तो ये आपका भागलपुर में पड़ता है और ये भी आपका निर्माणाधीन है। बिहार में आपका पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है आईआईटी बिहटा में। कहाँ पर? आईआईटी बिहटा। बिहार में पहला राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान कहाँ है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी निर्माणाधीन है। और बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। तो इतने हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बिहार के 8 जिले बात करेंगे जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। जैसे जिला पश्चिमी चंपारण जो है, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? बेतिया में है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो इसका जिला मुख्यालय मोतिहारी में पड़ता है। भोजपुर जिले का जो जिला मुख्यालय है वो आरा में पड़ता है। कैमूर जिले का भभुआ में पड़ता है। सारण जिले का मुख्यालय छपरा जिले में पड़ता है। रोहतास जिले का सासाराम मुख्यालय है। वैशाली जिले का हाजीपुर में मुख्यालय है। नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ में है। तो बिहार के ये 8 जिले हैं जिनका नाम उनके मुख्यालय से अलग है। वैसे जैसे पटना का मुख्यालय पटना ही होता है, तो ऐसा नहीं है, सभी जिलों में सेम चीज नहीं, तो 9 ऐसे नहीं 8 ऐसे जिले हैं जिनमें उनके मुख्यालय से नाम का अलग है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से आधा घंटा में जाके खत्म हो जाएगा। अभी 23 मिनट है, 6-7 मिनट का और रह गया होगा। तो बिहार के प्रमुख कृषि संस्थानों की बात करते हैं तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पूसा समस्तीपुर में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। तिरहुत कृषि कॉलेज कहाँ है? मुजफ्फरपुर में पड़ता है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस कहाँ पड़ता है? समस्तीपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? सबौर भागलपुर में पड़ता है। तो ये कृषि संस्थान हो गए। अब बात करते हैं बिहार के प्रसिद्ध आपके व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थल। इसमें सबसे पहला है वर्धमान महावीर जी का नाम। इनका अगर बात करें संबंधित स्थल तो कौन सा है? कुंडलग्राम। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र से संबंधित। चाणक्य कौटिल्य की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र से संबंधित। अश्वघोष की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र से संबंधित। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में था तो सासाराम से संबंधित। और आधुनिक में सासाराम कहाँ पड़ता है? तो रोहतास जिला करके लिखा हुआ है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और है आर्यभट्ट जो कि आपका पाटलिपुत्र से संबंधित है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम को लेकर के। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि बिहार में ही जिनका जन्म हुआ था, ये जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे,
इनके अगर उपनाम की बात करें तो इनको देश रत्न के नाम से जानते हैं, अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। कुंवर सिंह की बात करते हैं, बाबू जो है इनका 1857 की क्रांति में नाम देखते हैं इनका, तो बाबू इनका उपनाम था। जयप्रकाश नारायण जो है इनको लोकनायक के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा यही नाम पूछा भी जाता है, और लोकनाथ जेपी के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जो है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बाबू जगजीवन राम जो है वो बाबू जी के नाम से जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी आप सभी जानते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति और बड़े साहब के नाम से जाने जाते हैं। जनार्दन प्रसाद सिंह जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाने जाते हैं, और नागार्जुन जो है वो बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो इतने नाम कुछ हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम में जो कि आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे बिहार और भारत के चुने हुए सामाजिक विकास संकेतांक की तरफ। जैसे जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो आपकी जनसंख्या का घनत्व है वो कितना है, 1106 है। जनसंख्या का घनत्व बिहार का कितना है, 1106 है। परंतु अगर बिहार की बात के अलावा पूरे भारत की बात होगी तो जनगणना 2011 के अनुसार ये 382 है। एक लिंगानुपात की बात करते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है लिंगानुपात, और यहाँ पर बिहार का लिंगानुपात कितना है तो 918 है, और भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं, अगर 10 की वृद्धि दर की बात करें 2001 से 11 पिछले वर्षों से 10 वर्षों की जो जनसंख्या उससे कितनी बढ़ोतरी हुई है तो 25.42% बिहार की बढ़ी है, और अगर भारत की बात करें तो 17.70 जो है ये भारत की बढ़ी है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो परसेंटेज में आपका 88.7 करके बिहार की है ग्रामीण जनसंख्या, और अगर पूरे भारत की बात करें तो 68.8 जो है ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत की है। कुल कार्यशील जनसंख्या में काश्तकार की बात करें तो 20.72 बिहार में है और 24.6 भारत में है। कुल जो कार्यशील जनसंख्या उसमें खेतीहर मजदूर की अगर बात करें तो 52.83 आपका बिहार में है, और भारत में देखेंगे तो 30% है। कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी की बात करें तो 4.06 आपका बिहार में है और 3.8 आपका भारत में है। इसी प्रकार अगर बात करें पारिवारिक उद्योग कर्मी तो ये बता चुके हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखेंगे तो 50.9 है बिहार में और 16.6 आपका भारत में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की अगर संख्या की बात करेंगे तब आपका 1.3 बिहार में है और 8.6 आपका यूपी में, नहीं पूरे भारत में है। तो इधर वाला साइड वाला भारत का है और ये आपका बिहार का है। अब साक्षरता की अगर बात करते हैं तो कुल परसेंटेज बिहार में 61.8 है और पूरे भारत में 73% है साक्षरता दर, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर बिहार में 71.2 है और महिलाओं की जो है 51.2 है बिहार में। और अगर संपूर्ण भारत में बात करें तो पुरुषों की 80.9 है और महिलाओं की 64.6 है। तो ये आपको एक साथ चार्ट देखने को मिल रहा है, ये तो आपको हर हाल में एक एक परसेंटेज एकदम रटा होना चाहिए। बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट आपका पॉइंट जो कि है बिहार वन रिपोर्ट, और इसके बाद हमारा ये पूरा बिहार जीके स्पेशल वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। तो रिपोर्ट को देखने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक ना किया हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो में बाद में जुड़ते जा रहे हैं। तो बात करते हैं हमारी बिहार वन रिपोर्ट 2021 की। ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें 2021 में जारी हुई थी, अब सीधे 2023 में ही जारी होगी। 2023 चल रहा है अभी तक, 2021 वाली रिपोर्ट आपकी लेटेस्ट वाली चल रही है। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन आवरण और वृक्षावरण का अगर हिस्से की बात करें तो 9721.79 वर्ग किलोमीटर, अगर परसेंटेज में बात करें तो 10.33%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण का हिस्सा बात करें तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर, और अगर परसेंटेज में बात करें 7.84%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वृक्षावरण का हिस्सा अगर बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर, और अगर परसेंटेज में बात करें तो 2.49%। राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आपसे हर हाल में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग वन आवरण। तो कैमूर है आपका जिसमें 31.56% है। उसके बाद जमुई का नंबर आता है 21.34%, और उसके बाद नवादा का नंबर आता है 20.72%।
तो ये परसेंटेज के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज के आधार पर। और ये परसेंटेज भी याद करना जरूरी है आपको। तो वहीं अगर परसेंटेज के ही आधार पर सबसे कम वन आवरण पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा शेखपुरा में सबसे कम है वन आवरण, मात्र 0.17%। उसके बाद बक्सर का नंबर आता है 0.35%, और उसके बाद सिवान का नंबर आता है तो 0.35%। तो ये टॉप 3 में आपको परसेंटेज के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले 3 जिले देखने को मिलते हैं, तो इनके परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा। फिर राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? जब परसेंटेज की बात ना हो, जब आपके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हो जाए। परसेंटेज में आपने देख लिया, पर क्षेत्रफल में भी देखेंगे तो कैमूर ही आपका पहले नंबर पे है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 105.56 वर्ग किलोमीटर में आपका है। उसके बाद दूसरे पर पश्चिमी चंपारण आता है 903.34 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे पर आपका रोहतास आता है जो कि 669.91 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य में ही सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिलों की बात करते हैं तो इसमें बढ़ते क्रम में देखेंगे तो शेखपुरा है 1.9 वर्ग किलोमीटर, अरवल है 4.14 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद जहानाबाद है। ये सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। तो टॉप 1 का तो याद ही रखना है, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर कराए थे ना, उसमें जो पहले नंबर पे कई ऑप्शन में वो दिए ही नहीं गया था। तो टॉप 3 भी अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो सारी चीजें हमने करा दी, जितना भी कुछ दे रखा था यहाँ पर। और अगर कुछ चीज रह भी गई हो तो जो हमने हैंड रिटन नोट्स कराए थे उसकी पीडीएफ हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज दी थी, पहले भेज चुके हैं, तो आज से कुछ दिन पहले वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें भी लगभग हमने काफी चीजें कराई थी। अगर इनकेस यहाँ कुछ रह गया हो, वैसे यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में रह गया होगा। और ये भी है कि यहाँ पर मेन ही में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा है कि याद करने में आपको दिक्कत है। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, और कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा था कि पेपर की डेट बढ़ने का लेकर के, तो जो भी ऐसा होगा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखिए। तो ये प्रश्न आपके लिए कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, और उस जिले के नाम के साथ साथ कितनी है साक्षरता दर वो भी कमेंट में आप बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।